अब देखिए ठीक है। बुझा रहा है रविंदर? हाँ बुझा रहा है। मिश्रण में सबसे पहला लिखिए बड़े कि पृथ्वीकरण क्या है। ठीक है, लिखिएगा पृथ्वीकरण। पृथ्वीकरण क्या है? पृथ्वीकरण क्या है? पृथ्वीकरण क्या है? पृथ्वीकरण क्या है? बड़े पृथ्वीकरण का अर्थ होता है अलग करना। ठीक है, किसी चीज में अगर कोई चीज मिलावट हो, जैसे मान लिया जाए कि अगर बालू को पानी में मिक्स किया जाए और जब हम बालू को उस पानी से अलग अलग करेंगे तो वही कहलाएगा पृथ्वीकरण। क्या कहलाएगा? पृथ्वीकरण। पृथ्वीकरण का अर्थ होता है बड़े, पृथ्वीकरण का अर्थ होता है अलग करना। क्या होता है? अलग करना। पृथक्करण का अर्थ होता है अलग करना। क्या होता है? अलग करना। पृथक्करण का अर्थ होता है अलग करना। क्या करना? अलग करना। अर्थात लिख सकता है बड़े, अर्थात मिश्रण के अवयवों को अलग करना। अर्थात मिश्रण के अवयवों को अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है। क्या करता है? पृथक्करण कहलाता है। मिश्रण के अवयवों को अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है। अलग करना लिखेगा कहाँ? अलग करना। देखिए अर्थात, अर्थात तो बीच में लिखिए अर्थात, 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 अर्थात मिश्रणों के अवयवों को, अर्थात मिश्रण के अवयवों को, मिश्रण के अवयवों को, अवयवों को अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है। अलग करना ही, अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण कहलाता है। मिश्रण में किसी भी चीज को अगर अलग करते हैं तो वो जो मिश्रण में जो अवयवों को अलग करता है, उस अलग करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथक्करण कहते हैं। जैसे मान लो, जैसे मान लो बालू में नमक मिला रहे। ठीक है, बालू में, बालू में नमक मिला रहे, नमक मिला रहे
मिला रहे तो कैसे अलग करेंगे? तो कैसे अलग करेंगे? तो कैसे अलग करेंगे? और एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो कि अगर बालू में चीनी मिला रहे, अगर बालू में चीनी मिला रहे तो कैसे अलग करेंगे? तो कैसे अलग करेंगे? अब देखिए, हवा में भी बहुत सारा गैस मिला रहता है ना, हवा में भी बहुत सारा गैस मिला रहता है, बहुत सारा गैस मिला रहता है, गैस मिला रहता है, गैस मिला रहता है, तो उसे कैसे अलग करेंगे? तो उसे कैसे अलग करेंगे? तो उसे कैसे अलग करेंगे? हवा में बहुत सारा गैस, जैसे में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब गैस मिला रहे तो उसको कैसे अलग करेंगे? ठीक है, आज का क्लास यही रहेगा कि हम लोग देखेंगे कि मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है। ठीक है, मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है। देखिए, मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए बहुत विधि है। ठीक है, मिश्रण को अलग करने के लिए बहुत विधि है, तो आज हम लोग उसी विधि पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन विधि से अलग किया जा सकता है। मिश्रण के अवयवों को अलग करने की प्रमुख विधियों का उल्लेख करें। देखिए बुआ, पॉइंट बनाइएगा कि मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए प्रमुख विधियों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए उसके प्रमुख विधियों को हम लोग आज चर्चा करेंगे। हेडिंग बनाइएगा। आइए हम लोग विधि की चर्चा करते हैं। ठीक है, विधि नंबर 1 लिखाएगा हाथ से चूनकर। विधि 1 भी लिखाएगा हाथ से चूनकर। जैसे आलू हो जाएगा सर, दाल चावल सब हो जाएगा। हाँ, विधि में लिखाएगा, पहला विधि है हाथ से चूनकर। हम सब उसी बना के सर विधि लिखो इसे। हाँ, हाथ से चूनकर। विधि बीच में लिखिएगा। हाँ ठीक है, उसी मान लीजिए कि अगर चावल में आप लोग देखे होंगे कि चावल में गिट्टी रहता है ना, पत्थर, तो उसको काची करते हैं, हाथ से चुनते हैं कि चलनी से छानते हैं? हाथ से चूनते। हाँ, तो विधि 1 में देखेंगे हाथ से चुनकर। ठीक है, मिश्रण का विधि नंबर 1 है हाथ से चुनकर। लिखिएगा इस विधि का प्रयोग कहाँ लिखे सर? इस विधि का प्रयोग मिश्रण का एक
अवयवों का बड़ा आकार, अवयवों का बड़ा आकार, बड़ा आकार, बड़ा आकार का कम संख्या में, का कम संख्या में, का कम संख्या में, कम संख्या में रहने में होता है, रहने में होता है। एक लिख दीजिए, जैसे में लिखिएगा बड़े, जैसे में, जैसे में चावल से कंकर चुनना, चावल से कंकर चुनना, चावल से, चावल से कंकर चुनना, कंकर चुनना। विधि दूसरा है, दूसरा विधि है, दूसरा विधि है चलनी से चाल करके, चलनी से चाल करके, ठीक है, चलनी से चाल के, ठीक। अब चलनी से चाल के क्या होता बुआ रे, चलनी से चाल करके आप लोग जब घर में देखते होंगे कि रोटी बनता है तो हमारी दीदी या माताएं क्या करती है, पहले आटा को चलनी से चाल देती है ताकि उसमें जो क्या रहता है उसका चोकर, चोकर ताकि निकल जाए। और उसका निकालने के बाद यही विधि है चलनी से चाल करके, ठीक है। इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है, तब किया जाता है जब मिश्रण, जब मिश्रण का एक अवयव, जब मिश्रण का एक अवयव बड़े तथा दूसरे, बड़े तथा दूसरे, दूसरे बहुत छोटे आकार का, बहुत छोटे आकार का, बहुत छोटे आकार का, बहुत छोटे आकार का हो, जिससे, जिससे, जिससे मिश्रण को चलनी से चाल के, मिश्रण को चलनी से चाल के, मिश्रण को चलनी से चाल के, चाल के चाला जाता है, लिखिए मिश्रण को चलनी से चाला जाता है। बुआरे जैसे में लिख लीजिएगा बुआरे, जैसे में आटा में चोकर का मिश्रण, 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 आटा में चोकर का मिश्रण होता है, लिख लीजिए होता है। अब तीसरा है थिराना विधि, तीसरा है थिराना विधि, लिखिए तीसरा थिराना विधि, तीसरा थिराना विधि, थिराना विधि, तीसरा है थिराना विधि। बुआ रे थिराना विधि में कहता है कि जब कोई द्रव पदार्थ में ठोस पदार्थ को मिला के और उसको अलग करते हैं तो उस विधि में यानी उस टाइम इसको थिराना विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? थिराना विधि कहते हैं। मान लीजिए
कि 1 गिलास पानी में अगर हम बालू को मिक्स कर देंगे और उसको जब दोनों को हम अलग अलग करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? थिराना विधि कहेंगे। क्या कहेंगे? थिराना विधि। यानी जब ठोस पदार्थ को द्रव में मिला जाए और उसको जब अलग किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? थिराना विधि। क्या कहेंगे? थिराना विधि से। ये जब किसी द्रव में जब किसी द्रव में अगर एक ठोस के कण को मिलाया जाए, ठोस के कण से मिला हो तो उसे कुछ समय के लिए उसे स्थिर छोड़ देंगे। क्या करेंगे? स्थिर छोड़ देंगे। जिससे ठोस का कण क्या होगा? ठोस का कण बालू है और उसको जब भोर देंगे और कहीं रख देंगे क्या बालू नीचे बढ़ जाता है ना। पानी को लिख लीजिए कि जब ठोस जिससे ठोस का कण क्या होता है? नीचे की ओर बैठ जाता है। जिससे ठोस का कण बैठ जाता है, बैठ जाता है तो इस विधि को थिराना विधि कहते हैं। थिराना विधि कहते हुआ है। थिराना विधि कहते हैं। देख लीजिए कि बाद में देखिएगा बाद में ऊपर वाला द्रव को धीरे धीरे किसी दूसरे बर्तन में गिरा लेते हैं। किसी दूसरे बर्तन में जब बालू नीचे बैठ जाएगा उसका जब पानी के ऊपर दूसरा बर्तन रख देंगे तो बालू और पानी तो अलग हो ही जाएगा ना। आज की क्लास इतना ही पे समाप्त होती है। इसमें कुछ और विधियाँ इसका बचा हुआ है मिश्रण का, यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो इसका कुछ विधि और बच गया है उसको खत्म करेंगे। ठीक। और इसका एक दिन का इस चैप्टर का एक दिन का और क्लास चलेगा जिसमें कुछ प्रश्न आप लोग से पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक। तो चलते हैं आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।